हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल, और चलिए बात करते हैं आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर। जो अब तक की मेरी जर्नी रही है, उस पे से जो मेरा सबसे बड़ा लेसन जो मैंने सीखा है वो यही है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है। आपके आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ये किसी और की नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आपके अंदर परमानेंट वाइब्रेशनल चेंज आएंगे, वैसे वैसे आपके आसपास एक्सटर्नल लाइफ में भी वह चेंजेस दिखना शुरू होते हैं। तो इट्स अल्टीमेटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेके चल रहे हैं वो गॉड के साथ लेके चल रहे हैं। तो गॉड हमें हमेशा हमारे अंदर से ही गाइड करते हैं, हमारी हेल्प भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। मतलब अंदर से, मतलब गॉड कहीं बाहर नहीं है। गॉड के साथ मैं अपनी लाइफ क्रिएट कर रही हूँ, को क्रिएट कर रही हूँ, मतलब गॉड मेरे थ्रू मेरे अंदर से ही करवा रहे हैं। राइट, क्योंकि जो सोच रही हूँ मैं सोच रही हूँ, जो फील कर रही हूँ वो मैं फील कर रही हूँ, और जो स्टेप डिवाइन ऑर्डर जो गॉड बता रहे हैं वो गॉड मेरे थ्रू ही करवा रहे हैं। राइट, मैं ले रही हूँ। तो कुछ भी बाहर से नहीं होता है, सब कुछ हमारे अंदर से ही होता है। तो जब तक आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, ब्लेम गेम काम का नहीं है। ब्लेम गेम को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप ब्लेम गेम खेलते हैं तो अब आप अपना पावर सामने वाले को दे देते हैं। ओके, तो इसमें शुरुआत से अगर मैं पहला पॉइंट बोलूँ तो सबसे ज़्यादा आपको कौन समझ सकता है, 100% कौन अंडरस्टैंड कर सकता है, तो आए गॉड। राइट, और मैंने कहा गॉड कहाँ चलते हैं, हमारे साथ, हमारे अंदर, है ना। तो फिर गॉड के बाद आपको सबसे अच्छे से कौन समझ सकता है, आप खुद। कोई बाहर का इंसान नहीं समझ सकता, कोई कितना भी पावरफुल इंसान हो, 100% केवल आप ही आपको समझ सकते हैं गॉड के बाद। फिर उसके बाद आता है आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोल फैमिली मेंबर्स एंड एवरीबडी। ओके, तो जब मैं यहाँ ये बात कर रही हूँ तो अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनी, सबसे ज़्यादा खुद को प्यार देने की। सबसे पहले गॉड आपको दे रहे हैं, रिसीव कीजिए। और कौन करेगा आपको सबसे ज़्यादा प्यार, आप खुद ही करोगे। जब आप करोगे तो वही चीज़ बाहर की दुनिया फिर सबसे पहले आपके ट्विन रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर बाकी की दुनिया भी रिफ्लेक्ट करती रहेगी। डन। तो ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आप इस जर्नी को मानते हो तो भी यही सच्चाई है, ये जर्नी नहीं मानते हो तो भी यही सच्चाई है। सच सिर्फ इतना है, जो आपके अंदर है वही आपके बाहर है, और आपके अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना ही है। कहते हैं ना, जो करता है उसी की गॉड हेल्प करता है ना। जो कहते हैं ना, जो खुद के लिए खड़े होता है गॉड उसी की हेल्प करते हैं। व्हाट इट डज मीन, ये भी यही कहता है सेंटेंस, कि जहाँ पे गॉड आपको डिवाइन गाइडेंस बताते हैं या कोई रास्ता बताते हैं कि भाई ये स्टेप ले लो, तो वहाँ स्टेप आपको लेनी है। जब आप लोगे तभी तो नेक्स्ट स्टेप आएगी कि अब आपको क्या करना है। ओके, तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे आपकी अचीवमेंट भी होती है, वहाँ रुककर खुद को अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस जर्नी में मोटिवेशन आपको खुद को मोटिवेट करना सीखना है। जितनी जल्दी आप ये सीख जाओगे ना, उतना ही आप अपने पास अपना पावर वापस ले लोगे। जब आप खुद को मोटिवेट करते हो, आगे बढ़ते हो, हाँ चलो मैंने यहाँ तक हो गया है, अब मुझे और आगे काम करना है, क्या करना है। क्योंकि देखो, मैंने हमेशा बताया है, आपकी हर चीज़ हमेशा गहराई में जाती जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि बाहर आएगी। तो जब गहराई में जाओगे तो आपको नया पता चल जाएगा, नया ब्लॉक क्या हील करना है। राइट, और जैसे जापान शनिया भी कहते हैं, ब्लॉक्स आपके दुविधा नहीं है, आपके लिए मुश्किल नहीं है, बल्कि वह तो आपके स्टोन्स हैं जिनके पाँव ऊपर पाँव रख के पार करके आपको क्रॉस करना है। राइट, तो जो ब्लॉक्स है, बड़ी बड़ी रॉक्स हैं जिसको आपने अपने ऊपर
ले रखा है वजन के रूप में, उसको हील करो, उसको निकाल के अपने पाँव के नीचे डालो और उस पर पाँव रखकर आगे रास्ता बनाते हुए निकल जाओ। दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। ओके, तो जब भी नया ब्लॉक दिखता है, भले आपको लगे कि ये इम्पॉसिबल है, आई डोंट नो हाउ विल आई डू इट, बट करना शुरू करो। जैसे मैंने अपने अफर्मेशन की वीडियो में भी बताया था, काम ऐसे ही शुरू होता है। जो गोल है वो रखो सामने, उस पे से ध्यान मत हटाओ। कितना भी इम्पॉसिबल लग रहा हो आज आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, कुछ दिनों बाद वो आपको संभावनाएं लगेगी, यार हो भी सकता है, यार हो भी सकता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो आपको लगेगा यार मुमकिन है, और जहाँ फिर वो मुमकिन से बिलीफ सिस्टम में आपके आ गया, तो फिर देखो कैसे मिरेकल होते हैं। ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि जो चीज़ को आप अपने अंदर, हीलिंग में हम करते क्या है, ब्लॉक्स हटा रहे हैं, मतलब क्या, जो चीज़ हमें लग रही है कि गलत है उसको हटा के वहाँ पे सही चीज़ को प्लेस करते हैं। जब अब तक वहाँ पे वो चीज़ गलत चीज़ रखी हुई थी, तो आप उसी में कंफर्ट जोन में आ चुके थे, कंफर्टेबल हो चुके थे, उससे बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे, राइट। तो जब आपने उस अनकंफर्टेबल चीज़ को बाहर निकाला और नई चीज़ को डाला, तो उसके ऊपर पूरा विश्वास करने में आपको समय लगा, राइट। लेकिन जैसे ही आपने विश्वास किया, आपने उसका रिजल्ट देखा, है ना। तो इसी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर देखो, कहाँ कहाँ क्या रोक रहा है, उसको हील करो और आगे बढ़ो, यही करना है। और सेल्फ मोटिवेशन करते रहिए। इसमें भी एक रिफ्लेक्शन होता है, जब हम खुद को बहुत अच्छे से मोटिवेट करने लगते हैं ना, तो वो मोटिवेशन हमें बाहर भी मिलने लगता है। सब कुछ मिरर ही होता है, पूरी ज़िंदगी में आप यही देखोगे। जब आपने केओस देखा है, तब समझने वाली बात होती है अंदर कहाँ केओस है, उसे हील करो और आगे बढ़ो। आपको अगर किसी बच्चे के रोने से बहुत तकलीफ हो रही है ना, तो वो भी आपका रिफ्लेक्शन है कि आपका इनर चाइल्ड कहीं पे बहुत ज़ोर से रो रहा है, उसे चुप कराओ। क्योंकि जब आपके अंदर हीलिंग हो जाएगी और फिर ऐसे इंसिडेंट आप देखोगे ना, तो आप उसको अलग प्रोस्पेक्टिव से देखोगे, अलग नज़रिए से देखोगे, पूरा नज़रिया चेंज हो जाएगा। फिर आपको किसी बच्चे का रोना होगा, तो आपको वो इस तरह से बुरा नहीं लगेगा। आप ये सोचोगे जैसे क्या चाहिए, ये दे देती हूँ या ये दे देता हूँ। एक बार भी आपके मन में ये ख्याल नहीं आएगा कि दर्द का या किसी और तरह का। ओके, तो बाहर जो भी सीन चल रहा है, उससे अगर आपको कहीं तकलीफ हो रही है, तो आपकी फीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को लेना है, अपने अंदर काम आप ही को करना है। ओके, तो टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ गॉड एंड कीप गोइंग ऑन। हमेशा सबसे पहले याद रखना, आपको सबसे ज़्यादा कोई समझ सकता है तो गॉड के बाद सिर्फ आप खुद हो। ओके, तो जो इंट्यूशंस है, जो गॉड की गाइडेंस है, जितनी करेक्टली गॉड आपको बता रहे हैं, सबसे पहले वो आप ही को समझ में आएगी। डाउट लाने की ज़रूरत नहीं, दैट इज़ अ फैक्ट। आपको बाहर से वैलिडेशन की भी ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ अ फैक्ट। जस्ट ट्रस्ट करो। और जैसे मैंने कहा, पहले भले विश्वास ना हो, फिर लगने लगेगा, और धीरे 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 बात बन जाएगी। ओके, thank you for watching my videos, subscribing and liking. Thank you.